बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हम इससे पहले प्रेजेंट टेंस में सिंपल कर चुके हैं। हमने उसके बाद कंटिन्यूस किया, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस भी कर लिया। आज हम चौथा से टेंस है और आखिरी टेंस है प्रेजेंट का, और ये है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। और ये आखिरी टेंस भी है और बहुत ही इंपॉर्टेंट टेंस भी है। अक्सर हमारे स्टूडेंट जो हैं इसको समझने में बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स करते हैं। तो पहले तो आप ये समझ लीजिए कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस होता क्या है। जैसे कि नाम से जाहिर है कि प्रेजेंट मौजूदा ज़माना है, और परफेक्ट कंटिन्यूस एक ऐसा टेंस होता है जिसमें कोई काम एक खास वक्त से, एक मुकर्ररा वक्त से शुरू होता है और अभी भी वो जारी रहता है। मिसाल के तौर पे हम 2 महीने से इंग्लिश सीख रहे हैं, ठीक है, या लड़के सुबह से मैदान में क्रिकेट खेल रहे हैं, या मेरी बहन 10 मिनट से चाय बना रही है। यानी टाइम से काम शुरू होता है और अभी वो जारी रहता है। इसको और आसान हम इस तरह से कर सकते हैं कि जो आपका कंटिन्यूस टेंस होता है, जारी जुमला, उस कंटिन्यूस में अगर हम टाइम का फैक्टर डाल दें तो फिर वो परफेक्ट कंटिन्यूस बन जाता है। मिसाल के तौर पर मैं ये किताब पढ़ रहा हूँ, आई एम रीडिंग दिस बुक। लेकिन अगर मैं इस तरह से कह दूं कि मैं पिछले 2 महीने से ये किताब पढ़ रहा हूँ, तो इसमें जो टाइम आ गया 2 महीने, इसने इसको परफेक्ट कंटिन्यूस में तब्दील कर दिया। इसका जो मेथड ऑफ फॉर्मेशन है पहले उसको हम समझ लेते हैं। सबसे पहले हम करेंगे सब्जेक्ट इंग्लिश, जो काम करने वाला है यानी परफॉर्मर है। उसके बाद हमने हेल्पिंग वर्ब हैज बीन या हैव बीन में से एक लेना है। अगर हमारा जो सब्जेक्ट है वो आई, वी, यू, दे या प्लूरल है तो उसके साथ हैव बीन आएगा, और अगर ही, शी या सिंगुलर है तो उसके साथ हैज बीन आएगा। इसके बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ऐड करेंगे। उसके बाद जो ऑब्जेक्ट है हमारा यानी रिसीवर है उसकी ट्रांसलेशन करेंगे। इसके बाद सिंस या फॉर आएगा और आखिर में टाइम। अब मामला ये आता है कि सिंस कहाँ इस्तेमाल होगा और फॉर कहाँ इस्तेमाल होगा, ये एक कंफ्यूजन पैदा होगी यहाँ पे। तो इसका आसान तरीन तरीका ये है कि सिंस या फॉर लगाने से पहले आप टाइम को देख लीजिए। अगर टाइम काउंटेबल है यानी गिनती में है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो आप लगाएंगे फॉर, यानी 2 घंटे, 10 मिनट, 4 महीने, 10 साल वगैरह वगैरह। लेकिन अगर टाइम आपका गिनती में नहीं है, जैसे पीर से, मंगल से, अप्रैल से, मई से, या कल से, या सुबह से, शाम से, वहां पे हम सिंस का इस्तेमाल करते हैं। एक हम सेंटेंस बनाते हैं, उसके बाद आपको थोड़ी बहुत समझ में आ जाएगी। हमारे पास सेंटेंस है, हम 2 महीने से अंग्रेजी सीख रहे हैं। इसमें देखिए सब्जेक्ट जो है यानी जो परफॉर्मर है वो हम हैं, ये इसका हो गया सब्जेक्ट, ठीक है। क्या काम कर रहे हैं? सीख रहे हैं। सीख रहे हैं ये हो गया हमारा वर्ब, क्योंकि ये काम हो रहा है। क्या सीख रहे हैं? अंग्रेजी सीख रहे हैं, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। और कब से सीख रहे हैं? 2 महीने से सीख रहे हैं, ये हमारा टाइम हो गया, टी फॉर टाइम। यानी हमने सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट और टाइम को इसमें आइडेंटिफाई कर लिया है। अब हम इसकी जब इंग्लिश करेंगे तो हमारे पास मेथड ऑफ फॉर्मेशन मौजूद है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल ट्रांसलेट सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। सब्जेक्ट क्या है? हम, तो ये हो जाएगा वी। वी के साथ लगाया जाएगा हैज बीन वर्ब, हैव बीन, क्योंकि प्लूरल है। वी हैव बीन, ये हो गया। इसके बाद वर्ब देखिए, वर्ब में सीख रहे हैं, लर्न। लर्न में आईएनजी लगाएंगे तो लर्निंग हो जाएगा। इसके बाद आप देखिए वर्ब क्या है? वर्ब है सीख रहे हैं, सीख रहे हैं लर्न, इसमें आईएनजी आ जाएगा, ये हो जाएगा लर्निंग। वी हैव बीन लर्निंग। और क्या सीख रहे हैं? ऑब्जेक्ट क्या हमारा? इंग्लिश। वी हैव बीन लर्निंग इंग्लिश। और आप कब से सीख रहे हैं? 2 महीने से सीख रहे हैं। ये काउंटेबल हो गया नाउन, वो सभी आपका जो टाइम है काउंटेबल हो गया, तो इसलिए फॉर 2 मंथ्स, ये हो जाएगा फॉर 2। तो इसकी इंग्लिश हो जाएगी कि हम 2 महीने से अंग्रेजी सीख रहे हैं। वी हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 2 मंथ्स। हम 2 महीने से इंग्लिश सीख रहे हैं। या इसी तरह से अगर कोई और सेंटेंस हो हमारे पास, मसलन जैसे अहमद सुबह से क्रिकेट खेल रहा है।
अहमद सुबह से क्रिकेट खेल रहा है। तो अगर हमारे पास ऐसा सेंटेंस हो, अहमद सुबह से क्रिकेट खेल रहा है, ठीक है, ये यहाँ पे सेंटेंस। तो इसमें अहमद जो है ये हमारा सब्जेक्ट पे काम कर रहा है, खेल रहा है ये हमारे पास वर्ब आ गया है, क्रिकेट खेल रहा है ये हमारे पास ऑब्जेक्ट हो गया, और सुबह से खेल रहा है ये हमारे पास टाइम आ गया। तो इसकी इंग्लिश ऐसे लेंगे, सबसे पहले हम सब्जेक्ट की इंग्लिश करेंगे अहमद, ये चूंकि सिंगुलर है तो इसके साथ हैज बीन आएगा, अहमद हैज बीन, इसके बाद आ जाएगा क्योंकि वर्ब आएगा, वर्ब हमारा खेलना है प्ले, इसमें आएगी प्लेइंग, अहमद हैज बीन प्लेइंग, ऑब्जेक्ट है हमारा क्रिकेट, और कब से, सुबह से। ये टाइम को देखने से पहले हम सिंस या फॉलो करें, क्योंकि सुबह से गिनती में नहीं आ रहा है, टाइम काउंटेबल नहीं है, एक खास पॉइंट ऑफ टाइम है, तो यहाँ हम लगाएंगे सिंस। तो इसकी इंग्लिश हो गई अहमद हैज बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। अब मैं इसको एक दफा दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूँ कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस एक ऐसा टेंस होता है जिसमें कोई काम मौजूदा जमाने में एक टाइम से शुरू होता है और अभी वो खत्म नहीं हुआ होता। इसका मेथड ऑफ फॉर्मेशन ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल ट्रांसलेट सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, देन वी विल यूज हैज बीन और हैव बीन एज अ हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू आवर सब्जेक्ट। After that we will use first form of the verb with ing. After that we will translate object of the sentence, and before writing since or for we will see the time. If the given time is countable, गिनती में है, then we will use for. If the given time is uncountable, then we will use since. So this is all about present perfect continuous tense. Thank you.